आज से करीब 4 दशक पहले तक जो लोग कपड़े भी ठीक से नहीं पहना जानते थे और पातालकोट की गहराइयों में जाकर कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताते थे, आज उन्हीं लोगों की एक संतान डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहने वाले भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के निशांत भूरिया ने कमाल करके दिखा दिया। एमपीपीएससी 2022 में निशांत का सिलेक्शन हुआ है। आदिवासी समुदाय में पहली रैंक हासिल करके उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर दिखाया। पूरे भारिया समाज के लिए एक बड़ी खबर है। और निशान से बात की हमारी सहयोगी सोनल पांडे ने। के रहने वाले निशांत भूरिया जी, जो कि अपने भारिया जनजाति समाज के जो एमपीपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने एक नई मिसाल पेश की और 2022 में डिप्टी कलेक्टर की रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि ये माना जा रहा है कि इनकी जो भारिया जो जनजाति होती है उसमें ये पहली बार इंटरव्यू के रैंक पे आकर आज इन्होंने डिप्टी कलेक्टर की रैंक कितना समय लगा इसकी तैयारी करने में? मैम, मुझे 3 से 4 साल का समय लगा। निरंतर रूप से प्री और मेंस दे रहा था। रिजल्ट मैंने 20 का भी दिया था, 20 से कंटिन्यू मैं दे रहा था प्री और मेंस। उसके बाद मेरा अभी 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। कैसे करते थे आप तैयारी, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर है। तीनों स्तर पर अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है जो प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। तो जो प्री की स्ट्रैटेजी में हमको जो रिश्तेदार भैया बताते रहे हमको इंटरव्यू मतलब प्री की तैयारी के लिए कि आपको निरंतर रूप से जब आप प्री देने जाते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन को एक ही बार अटैम्प्ट करना चाहिए। आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप जब एक बुक से पढ़ाई करें, आप उसकी एक बुक को 10 बार पढ़ें। 10 बुक को एक बार पढ़ने से आपका उसका कोई मतलब नहीं है। मेंस की भी जो आंसर राइटिंग होती थी, सर ने हमको ड्राफ्टिंग सिखाई, कैसे आंसर लिखना चाहिए कि उसमें अच्छे मार्क्स आपको मिले। इंटरव्यू की तैयारी मैंने कम से कम 3 महीने यहाँ इंटरव्यू की तैयारी की है कंटिन्यू। जब से मेंस का रिजल्ट आया है मैं निरंतर रूप से यहाँ इंटरव्यू देने आता था। मैंने कम से कम 60 से 70 इंटरव्यू दे दिए थे यहाँ पर। तो वो तैयारी मुझे लगता है कि रंग लाई है। सर, कैसा लग रहा है, क्योंकि आज संस्कारधानी जबलपुर के साथ साथ छिंदवाड़ा के पातालकोट जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती, आज एक अलग तरीके की अलग जगी हुई नजर आ रही है। देखिए, लास्ट ईयर जब इनके भाई श्रीकांत का हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैं निशांत को देख रहा था कि इसका अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छा अप्रोच कर रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये एक अच्छी रैंक के साथ पोस्ट ले जाएगा। कि मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि जनजातीय समाज अब एक नए दिशा पे आगे बढ़ रहा है और देश की और राज्य की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। इस बात का सबसे अधिक हर्ष है मुझे कि एक भारिया जनजाति का बालक, उसने एक बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रच दिया। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर।